हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आपके SSC CHSL की एग्जाम की डेट आ चुकी है। 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको PDF चाहिए एनालिसिस की, जो आपकी सेकंड शिफ्ट से 22 अगस्त तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो उनकी अगर आपको PDF चाहिए एनालिसिस वाली, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस मिलेगी और उसकी जो PDF है वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पार्ट 4 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। CHSL के एग्जाम में जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें पार्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो पार्ट्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। स्टार्टिंग के 10 पार्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी सेपरेट वीडियो आपको हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 25 पार्ट्स रहेंगे। स्टार्टिंग में कितने थे? तो स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे। जो पहला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन आता है, आर्टिकल 52 से 151 तक। पार्ट 6 में स्टेट्स, 152 से 237 तक। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज आती हैं, 239 से 242 तक। पार्ट 9 में पंचायत आते हैं, 243 से 243O तक। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, 244 से 244A तक। बाकी अगर आपको सारे पार्ट्स कवर करने हो तो उसके लिए आर्टिकल्स की आपको एक चैनल पे सेपरेट वीडियो मिलेगी। आर्टिकल्स की वीडियो में ही हमने सारे पार्ट्स को कवर किया है, साथ ही साथ आपके आर्टिकल्स भी सारे कवर किए गए हैं। तो सिंगल वीडियो से आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेस्टिवल से रिलेटेड रहेगा। फेस्टिवल भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका SSC का। फेस्टिवल्स की 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो है, चैनल पे आपको प्रोवाइडेड है। सेम प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें ही आपको टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मकरविलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट का एक फेस्टिवल है मकरविलाकू फेस्टिवल। अगर फेस्टिवल्स के रिवीजन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रहेंगे आपके। आंध्र प्रदेश की फेस्टिवल है युगाडू फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं रेह, बुरीब्यूत, मोको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलिंग, मोपिन, मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से हो जाएंगे आपके अंबुबची फेस्टिवल, बुगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटवेल। हिमाचल प्रदेश की अगर फेस्टिवल्स की हम बात करें तो रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से रहेंगे नोंगक्रिम, खसिस, वंगला, शाचोक्र। तेलंगाना के फेस्टिवल हैं आपके बोनालू, भथुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु से हो जाएंगे आपके पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान से हैं गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के फेस्टिवल्स हैं आपके लधैना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडू फेस्ट, घुमोद फेस्ट और चिकलकलो। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। बाकी सेपरेट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं।
कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जो गेम चेंजर टॉपिक्स हैं एसएससी के एग्जाम्स के लिए। इन टॉपिक से आपको एसएससी के एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बार बार रिपीट होते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन। वही टॉपिक्स आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। टोटल 19 टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपके पिछले एग्जाम हुए हैं, जैसे आपका एसएससी सीएचएसएल का मार्च में एग्जाम हुआ था 2023 वाला, तो सीएचएसएल का एग्जाम हो गया आपका पिछला वाला, सीजीएल का एग्जाम हो गया, एमटीएस का एग्जाम हो गया। इनकी एक कंबाइंड हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराने वाले हैं, जल्दी आपको कल या परसों में प्रोवाइड कराई जाएगी। उसमें जितने भी आपके पुराने शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं लास्ट रिसेंट वाले, तो वो सब आपको कंबाइंड करके प्रोवाइड कराए जाएंगे। टोटल आपको 800 करीब क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो आपको ई बुक मिलने वाली है जल्दी चैनल पे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स का। आर्टिकल 48 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम आर्टिकल्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हैं। 47 में आता है हमारा न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। 49 हमारा आर्टिकल रहेगा जो कि मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस से के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट रहेगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 में आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं, डिटेल में हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। एक बार आप फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखें। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। स्टार्टिंग में 10 ऐड करी गई थी 42nd के थ्रू, फिर आपकी 86th अमेंडमेंट 2002 के थ्रू 11th को ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यूएसएसआर से बोरो किया है। ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 63 में आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी सेपरेट वीडियो में पूरे आर्टिकल्स हमने कवर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्चेस समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन? तो महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो क्वेश्चन है आपका स्कीम से रिलेटेड एक आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। स्कीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारायण ततुराने जो कि मिनिस्टर रहेंगे एमएसएमई के, इनके द्वारा समर्थ एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव महिलाओं के लिए लॉन्च करी गई थी। अब यहाँ पे स्कीम्स की बात करी गई है तो एक बार स्कीम्स को कवर करेंगे। अगर स्माइल स्कीम की बात करी जाए किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड रहेगी। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च किया गया, हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को एविएशन से रिलेटेड है। वुमेन @ वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका ने लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को लॉन्च करी गई, फार्मर से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 को लॉन्च करी गई, एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया, वाटर से रिलेटेड है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्किल इंडिया को 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी स्कीम्स है। बाकी स्कीम्स की सेपरेट वीडियो भी है जो आपको चैनल पे मिल जाएगी।
The idea of having a provision for a bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from the Dash Constitution। तो भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है बाइकैमरल पार्लियामेंट को हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर यहाँ पे हम सोर्सेस की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों चीजों को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड को हमने आयरलैंड से बोरो किया। फंडामेंटल ड्यूटी आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को हमने यूएसएसआर यानी कि रशिया से बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अगर आपसे पूछा जाए तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ब्रिटेन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से बोरो किया। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट राज्यसभा मेंबर इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। रिपब्लिक, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हमने प्रियम्बल में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नम मल्लेश्वरी, और ये पहली महिला भी रहेंगी जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक में मेडल दिलाया था। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। अगर राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाले पहले पर्सन आपसे पूछे जाते तो वो थे विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये तो आपको बेसिक बिल्कुल पता होगा। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की इस क्वेश्चन में बात करी गई है, तो एक बार इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहली महिला गवर्नर है सरोजनी नायडू। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी इंडिया की करण बेदी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की थी फातिमा बीवी। पहली महिला जज हाई कोर्ट की थी लीला सेठ। पहली महिला जिनको अशोक चक्र मिला निर्जा बनौत थी। पहली महिला एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में विजय लक्ष्मी पंडित थी। पहली महिला जिन्होंने स्विम किया इंग्लिश चैनल के अक्रॉस आरती शाह। पहली महिला नोबेल प्राइज जीतने वाली मदर टेरेसा। पहली महिला जिन्होंने क्राइम किया माउंट एवरेस्ट पे वो थी बचेंद्री पाल। पहली महिला भारत रत्न जीतने वाली इंदिरा गांधी थी। और पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया वो थी आशा पूर्ण देवी। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एन.आर. मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो एन.आर. मुरलीधरन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वायलिन हो जाएगा। वायलिन प्ले करते हैं एन.आर. मुरलीधरन। म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा ये क्वेश्चन है। डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म और ऑटोबायोग्राफी या बुक्स एंड ऑथर, ये तीन टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं, और एक सेंसस, ये चार टॉपिक आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं एग्जाम्स में, खास तौर से एसएससी के एग्जाम्स में। तो इन चारों टॉपिक की सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी, तो उनको आप जरूर देख लें। बिल्कुल भी इन टॉपिक को, चारों टॉपिक को तो आप गलती से भी मिस मत करना। जो हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें ही चारों टॉपिक की सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अगर रिवीजन करें म्यूजिशियंस का तो एक बार देख लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहर प्ले करती हैं। तोताराम शर्मा पखावज प्ले करते हैं। यू श्रीनिवास मंडोलिन प्ले करते हैं। केवी प्रसाद, एसवी राजाराव और यू शिवराम मृदंगम प्ले करते हैं। टी.एच. विनायकरम, ई.एम. सुब्रमण्यम घथम प्ले करते हैं। एम.एस. गोपाल कृष्ण, एम. राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एम. चंद्रशेखर, वीजी जोग और लालगुदी जयराम वायलिन प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। जिया मोहिद्दीन डागर अयंगरी श्याम सुंदरम, दोरेस्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं। अनुष्का शंकर सितार प्ले करती हैं। संदीप दास तबला प्ले करते हैं। अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं। तो ये सब आपके कुछ म्यूजिशियंस हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए।
अगला क्वेश्चन है मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर। अगर यहाँ पे रिवर ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी यमुना रिवर, सन रिवर, दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर और गंडक रिवर। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी पानस रिवर, मेज रिवर, पार्वती, काली, सिंध और शिप्रा रिवर। और चंबल रिवर अपने आप में यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी दिबांग, लोहित, सियांग, बूरी दिहिंग, तिस्ता और धनसरी। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी तंस, चंबल, हिंडन, बेटवा और केन रिवर। इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी झेलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलुज। ये 5 रिवर्स आपकी रहेंगी इंडस की ट्रिब्यूटरीज और ये पाकिस्तान में भी आपकी फ्लो करती हैं। इनको पंचनाद के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भूकी, तवा और बेंगर। कृष्णा जो हमारा क्वेश्चन था इन ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। कृष्णा रिवर जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और मुन्नेरू रिवर। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अर्कावती और नोयल रिवर। गोदावरी रिवर जो कि इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है और पहले नंबर पे सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा रिवर। तो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं पैनगंगा, वारधा, वेंगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। महानदी की हो जाएंगी हसदो, शोनत, सोनदुर, पेर और ओंग और तेल रिवर। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड। तो पाथवे टू गॉड जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? तो बुक्स एंड ऑथर की हमने बात करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ हम बुक्स की बात करते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको एक बार देखेंगे। तो महात्मा गांधी की बुक है आपकी हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खतर। मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की रहेगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की है चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा, स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजनी नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल ऑफ 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बाकी सेपरेट वीडियो मिलेंगी आपको, 7 से 8 वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है मकर विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मकर विलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। धन्यवाद।